हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाइगेट्रिक चैनल पे। बेटा हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या किया था बेटा? क्वेश्चंस किया था। लेक्चर नंबर 5 में हम भी क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। एक लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, समझिएगा कि जो इसके बाद वाला चैप्टर है ना, सोशल हेल्थ या सोशल हेल्थ, तो उस वाले चैप्टर में, उस वाले टॉपिक में क्या है, मैं इसी के एक साथ मर्ज करके क्या करूंगा, उस टॉपिक को खत्म करूंगा। अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, व्हाई डू वी फॉल इल, और तीसरा सोशल हेल्थ, तीनों का बेटा एक दूसरे का इंटरलिंक है। तो एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ना अच्छा थोड़ी लगेगा। तो हमने 2 तो कर लिया है। वो सोशल हेल्थ में क्या कर रहा हूँ, इसके साथ मर्ज करके खत्म कर रहा हूँ। और मैं अगला जो अगले चैप्टर में मिलेंगे, उसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन टॉपिक से हम क्या करेंगे? मिलेंगे। ठीक है ना बेटा? चलिए, तो लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या किया था? 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। कितने किए थे बेटा? 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। 35 कर लिए थे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 36 क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 36 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या होता है? सेलेक्ट अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सेलेक्ट करना है कि कौन से इसमें से नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। ल्यूकेमिया, लेप्रोसी, मीजल्स, टाइफाइड। तो बेटा जो लेप्रोसी है वो भी क्या है? हमारा इन्फेक्शियस डिसीज है। क्या है? इन्फेक्शियस है। और मीजल्स भी क्या है? इन्फेक्शियस है। और टाइफाइड भी क्या है? इन्फेक्शियस है। तो अभी क्या बचा मेरे पास? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हमारा क्या है? नॉन इन्फेक्शियस है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया आपसे? BCG एन इफेक्टिव वैक्सीन टू प्रिवेंट टिटनेस? नहीं, ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, BCG का जो वैक्सीन होता है, BCG वैक्सीन, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, वैक्सीन आर यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मतलब कि टीबी में इसको यूज किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाएगा, या टीबी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी। क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? फाइंड अ क्रॉनिक डिसीज। फाइंड अ क्रॉनिक डिसीज। तो क्रॉनिक डिसीज का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन वाले को क्या कहते हैं? क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। काला अजर ये क्या होगा? अक्यूट होगा। और टाइफाइड भी क्या होगा? अक्यूट। और डायरिया अक्यूट। तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन। क्रॉनिक कौन सा डिसीज होगा? हाइपरटेंशन। इसलिए 38 का जो आंसर होगा ना, वो डी हो जाएगा। 38 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। हाइपरटेंशन लंबे टाइम तक चलने वाला डिसीज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है? 39 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। मिसमैच आपको चूज करना है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन? नहीं, वायरस से होता है। वायरस से होता है। पोलियो वायरल इन्फेक्शन सही है। मलेरिया सही है। एलिफेंटियासिस सही है। तो ये की गलत है ना? 8। तो इसलिए 39 का आंसर ए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया आपसे कि व्हाट इज हेयर लिप। हेयर लिप क्या होता है? हेयर लिप एन एक्वायर्ड डिसीज नहीं, एन इन्फेक्शियस डिसीज नहीं, मेटाबॉलिक नहीं, कौन? कंजेनाइटल डिसीज। मतलब कि जन्म से बेटा ये होता है। 40 का बी हो जाएगा, 40 का बी होगा, ठीक है ना? 40 का बी। हेयर लिप कौन सा डिसीज होता है? तो कंजेनाइटल डिसीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया व्हाट मेक्स यू इल, व्हाट मेक्स यू इल इफ यू कम इन कांटेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या होगा जब आप किसी बीमार के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर नहीं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज नहीं, ब्लड कैंसर नहीं, स्नीजिंग स्नीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी, 41 का सी हो जाएगा, ठीक है ना? स्नीजिंग अगर हो गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है व्हाट विल हैपन इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन। जब किडनी अगर फिल्टर नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा, बताइए? यूरिन विल बी फिल्टर्ड बाय यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। लंग्स विल फिल्टर द यूरिन, ब्रेन विल नॉट थिंक नॉर्मली। तो बेटा जो हमारा लंग्स होगा वो फिल्टर करता है क्या यूरिन को? नहीं। व्हाट विल हैपन इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन। जब आपका किडनी यूरिन नहीं फिल्टर नहीं करेगा तो क्या होगा? ब्रेन विल नॉट थिंक नॉर्मली। ब्रेन क्या होगा आपका? नॉर्मली क्या होगा? थिंक नहीं करेगा। इसलिए 42 का आंसर हो जाएगा बेटा सी। 42 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 43। 43 डिफाइन करना वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, वेक्टर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज मेनी डिसीज। नहीं बेटा, एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। बिल्कुल सही बात बोला गया, यही तो सही है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा बी होगा, बाकी दो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वेक्टर क्या होता है? एज एनिमल जो कैरी करता है इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। मतलब एक बीमार पर्सन से दूसरे बीमार आदमी में क्या करता है? वो एजेंट कैरी करता है, इसके वजह से हो जाएगा आंसर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया है? विच ऑफ दीज कॉजेज कम्युनिकेबल डिसीज। कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं बेटा, एलर्जी नहीं, पैथोजन जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं। तो पैथोजन्स वाला जो होता है वही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। इसलिए 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 44 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म डिसीज मीन्स। डिसीज टर्म का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट इज, डिस्टर्ब्ड इज, डिसऑर्डर्ड डिसीज। तो क्या होता है? डिस्टर्ब इज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब, मतलब कि जो बॉडी होगी उस वो इजी महसूस नहीं करेगा। डिसीज मतलब क्या होता है? जो हमारा शरीर होता है वो इजी फीलिंग नहीं कर पाता है, महसूस नहीं कर पाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? उसे डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीज बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? डिसीज। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है विच डिसीज इज डिफरेंट, विच डिसीज इज डिफरेंट अमंग द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, एक बेटा क्या होता है ट्रांसमिशन? वायरस के वजह से होता है। सिफेलिस,
सेक्सुअल कॉन्टेक्ट दोनों की वजह से, ये भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, रेबीज होगा बेटा, रेबीज इज द करेक्ट आंसर। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बेटा डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला गया है? फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को बताना है उसके बारे में। इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, नहीं बेटा टाइफाइड होगा। इट एबनॉर्मली अफेक्ट लंग्स, बराबर है। द कॉजेटिव बैक्टीरिया रिलीज और टॉक्सिन ट्यूबरकुलोसिस, सही है। पेशेंट स्पेटम कंटेन ब्लड, ये भी सही है। तो गलत क्या है बेटा? ए वाला। ए वाला क्या है? गलत है। इसलिए 47 का आंसर ए। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोजोआ डिसीज दैट आर ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? फाइलेरियासिस एंड टाइफस, नहीं बेटा वो एलिफेंटियोसिस। काला आजार, नहीं। मलेरिया एंड काला आजार, ठीक है। तो बेटा ये जो मलेरिया और काला अजहर होता है वो किससे होता है? डिसीज होता है। 48 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 48 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा क्या हो गया बेटा? 48 का आंसर सी। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिखा है? आइडेंटिफाई अ मिसमैच पेयर। लेप्रोसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एड्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मलेरिया प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, एलिफेंटियासिस। तो जो लेप्रोसी होता है बेटा वही वाला क्या है? सही है। बाकी क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का ए। लेप्रोसी कौन सा होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और एड्स क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन होगा। क्या होगा? वायरल इन्फेक्शन होगा। तो ए और बी आप दोनों से भी सही कर सकते हैं, ठीक है। तो 49 का ए आंसर और बी भी क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया है? माइक्रोब्स दैट जनरली एंटर द बॉडी थ्रू नोज आर लाइकली टू अफेक्ट, ठीक है ना। तो बेटा जब नोज के रास्ते एंटर करता है तो कौन सा डिसीज होता है? लंग्स की बीमारी होता है। क्या होगा बेटा? लंग्स। और माउथ के थ्रू होगा तो गट। जब नोज से क्या होता है? माइक्रोब्स एंटर करता है, ठीक है, तो हमको डिसीज हो जाता है बेटा। कौन सा डिसीज हो जाएगा? डिसीज होगा लंग्स डिसीज। अगर माउथ से माइक्रोब्स क्या होगा? एंटर करेगा तो क्या डिसीज? गट में डिसीज हो जाएगा या लीवर में डिसीज हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? ज्वाइंटिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंटिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हमारा ए होता है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा हमने 35 से लेकर के 15 क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 5 में कर लिया। अगले लेक्चर में मिलेंगे बेटा, वो क्या हो जाएगा? ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। ये वाला बेटा छोटा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वाला थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है ना। चलिए ओके, थैंक यू।